कोई भी इंसान जो है वो कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, कोई भी इंसान आइडियल नहीं होता। अगर आप किसी इंसान को आइडियलाइज करते हैं और आपको लगता है कि वो इंसान परफेक्ट है, प्लीज आप उसके पास जाके बैठें और उससे पूछें कि उसको अपना ये आइडियल सेल्फ बनाने में कितना टाइम लगा। अक्सर ये होता है लोगों की कोशिश होती है कि वो अच्छा बनने की बजाय अच्छा दिखें, वो अच्छा बन जाएं। एक्चुअल में अच्छा बनने की भी इतनी एफर्ट नहीं कर रहे होते। इसकी वजह क्या है? जो मेरे पास डिग्री है नफ्सियात की, रवैया कैसे बदलते हैं हम समझते हैं। वाह वाह वाह। कि अगर मैं सच बता दूंगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, एक इंसान चला जाएगा ना। बजाय इसके कि भी आप झूठ पे एक बुनियाद रखें, तो मेरा ख्याल है कि वो आप वहाँ पे विन कर जाते हैं कि अगर आप अपना असल पर्सनैलिटी जो है वो अगले के सामने शेयर कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मसूद रज़ा और आप देख रहे हैं द फिटनेस प्लानट। और आपको पता है कि फ़िटनेस प्लानट पर हम बात करते हैं हेल्थ और फिटनेस की, मेंटल हेल्थ की, आपकी सेहत के हवाले से जो मसाइल होते हैं उनके हवाले से हम डिस्कस करते हैं। और हमारे साथ इस पॉडकास्ट पे हमेशा एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन साइकोलॉजी के हवाले से कि इंसान का जो रवैया है वो कैसे बदलता है। हम लोगों के सामने कुछ और होते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि हमारी परसेप्शन जो है दूसरों की नज़रों में वो कुछ और बने, लेकिन हम हकीकत में कुछ और होते हैं। हम अपनी प्राइवेट लाइफ में कुछ और होते हैं लेकिन दिखाते लोगों को कुछ और हैं। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करें कि हर इंसान का ये जो दोहरा म्यार होता है, जो एक और रूप होता है, एक वो रूप होता है जिसको लोग जान रहे होते हैं, एक रूप वो होता है जिसको इंसान खुद जान रहा होता है। तो दोनों में तजाद क्यों होता है, तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मुबशरा तैयबा। मुबशरा, वेलकम टू द फिटनेस प्लानट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। क्या हाल है आपका, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। पहले तो आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे आप नर्सा कहाँ गायब थी? सर मैं एक्चुअली मसरूफ़ थी क्लिनिक, और आजकल मैं अपनी प्रैक्टिस जो है वो DHA में कर रही हूँ, पहले गुलबर्ग में करी थी, और इसलिए बस जो है वो आपके पास आते आते थोड़ा ज़्यादा वक्त लग गया। जिस तरह कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि इंसान का एक रवैया वो होता है जिसको लोग जान रहे होते हैं, एक रूप उसका वो होता है। एक रूप इंसान का वो होता है जो उसका प्राइवेट लाइफ में, निजी ज़िंदगी में, ज़ाती ज़िंदगी में होता है। तो ये दोनों में फ़र्क क्यों होता है? अच्छा सर, ये दोनों जो है ना, इसका पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी है और इसका नेगेटिव पर्सपेक्टिव भी है। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल आप अपनी लाइफ में, हर इंसान जो है वो कहीं ना कहीं सफ़र कर रहा है, उसको किसी न किसी चीज़ का स्ट्रेस है, वो किसी न किसी चीज़ से गुजर रहा होता है। तो जब वो पब्लिक प्लेस पर आता है तो वो अपने उन्हीं बिहेवियर्स को, उन्हीं एक्शंस को शो करेगा जो कि हमारे सोशली कल्चरली एक्सेप्टेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक मर्द को नहीं देख सकते कि एक मर्द पब्लिकली आके रो के कोई चीज़ बताए कि मैं इस चीज़ से गुजर रहा हूँ। तो अब एक मर्द जो है जब पब्लिक प्लेस पर आएगा और वहाँ पर वो क्या करेगा, बिल्कुल ऐसे ही एक्ट करेगा जिस तरीके से लोग उसको रिस्पेक्ट करें, लोग एडमायर करें, लोग उसको अप्रूवल दे कि पर्सन जो है वो ठीक है। और एक बात यह है कि अगर फॉर एग्जांपल हम जो दिखना चाहते हैं वो एक्चुअल में हम लोग होते नहीं हैं, बिल्कुल, वो एक आपकी वो चीज़ है कि जो आपकी सही चीज़ें आपके अंदर नहीं है, लेकिन आप दिखावा कर रहे हैं अच्छा बनने का, बट एक्चुअली में आप अच्छे नहीं हैं। वो हम कहते हैं कि आपका नेगेटिव पहलू है। इन दिस सेंस हम अगर देखें कि अगर आपके अंदर जो है वो आप बहुत डिसऑनेस्ट हैं, आप झूठ बोलते हैं, और आपकी हमेशा आदत है दूसरे लोगों को बुली करने की, लोगों को डीमोटिवेट करने की। जब आप अपने सर्कल में होते हैं, जो लोग आपको जानते हैं और आप जिनके साथ उठते बैठते हैं, मे बी आपका बिहेवियर उनके साथ ऐसा हो, लेकिन जैसे ही आप किसी इवेंट पर जाएंगे, जैसे ही आप किसी और जगह पर जाएंगे जहां पर लोगों का हजूम ज्यादा है, तो वहां पर आपकी पूरी कोशिश होगी कि मुझे पब्लिकली एक्सेप्टेंस मिले। दे वांट टू बी एडमायर्ड, ठीक है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, दे वांट टू बी रिस्पेक्टेड, ना कि आपको वहां से वो रिस्पेक्ट भी मिले। तो वहां पर आपका वो जो एक मास्किंग है ना, जिसको कहते हैं इंप्रेशन मैनेजमेंट, वो आपका आ जाता है। तो वहां पर आप अच्छा बनने की कोशिश करते हो। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कि जब आपने अगर अपना रोल पॉजिटिवली प्ले करना है, एक्चुअल में आप अच्छे नहीं है, तो आप एक मास्क लगाओगे। लेकिन एक आपका पर्सपेक्टिव ये है कि आप अपनी पेन को
अपने ग्रीफ को, अपनी डिफिकल्टीज को छुपाने के लिए, जो आप फील कर रहे हैं उसको छुपाने के लिए आप पब्लिक के सामने जो है मुबश्शिर, अगर हम इसको दोहरा म्यार भी हम नहीं कह सकते, ये जो फीलिंग्स हैं, अगर हम इस दोनों फीलिंग्स में या हमारे जो रवैये हैं उनमें जो तज़ाद है, उसकी वजह इंसान का इनर होता है, अंदरूनी कैफियत होती है, कुछ साइकोलॉजिकल वजूहात इसकी होती हैं, या मुआशरती दबाव यानी जिसको सोशल प्रेशर हम कहते हैं, वो भी इसकी वजह होता है। दोनों बात करें कि हमारे जो अंदर चल रहा है और मे भी हम उसको हाइड करने के लिए भी हम जो है वो अपनी उस कैफियत में नहीं आ पाते जो वो हमारा एक रियल सेल्फ होता है, और दूसरा हमारा सोशल एंड कल्चरल प्रेशर भी होता है, क्योंकि सोशली हम उस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करते जो वीक है, हम उस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करते जो इमोशनली डिसरेगुलेट है, जो इमोशनली जो है वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है। हम उन्हीं लोगों को एक्सेप्ट करते हैं जो स्ट्रांग दिखते हैं, जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो अपना जो बिहेवियर्स है बड़ा उनको काम डाउन रखते हैं, जो मुश्किल एक आपका जब मुश्किल टाइम आता है या प्रेशर आता है तो उन सारी चीज़ों को जो है वो अच्छे तरीके से अडेप्ट कर लेते हैं। ये अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर वो लोग जो कि ऐसे नहीं है, जो कि रेजिलिएंट ज्यादा नहीं है, जो कि इमोशनल इंटेलिजेंट नहीं है, जो कि इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो वहां पर उन लोगों के लिए इतना मुश्किल होता है कि वो वहां पर आकर जो है वो अपनी फेक पर्सनालिटी को शो करते हैं, सिर्फ इसलिए कि कल्चरली और सोशली और जिस भी वो अपने सर्कल में वहां पर लोगों ने एक्सेप्ट करें। अच्छा मुबश्शिर, आप मुझे ये बताएं कि हम जिस तरह से आपने बताया कि अपनी कमियां छुपाने के लिए हम एक खौल अपने ऊपर लगा लेते हैं, एक मास्क अपने ऊपर लगा लेते हैं, अक्सर ये होता है कि लोगों की कोशिश होती है कि वो अच्छा बनने की बजाय अच्छा दिखें, लोगों की नज़रों में वो अच्छा बन जाएं, एक्चुअल में अच्छा बनने की भी वो उतनी एफर्ट नहीं कर रहे होते। इसकी वजह क्या है? यहाँ पर पता है कि यहाँ पर लोगों के अंदर ना सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें सबसे पहले एक चीज सबको बतानी चाहिए कि कोई भी इंसान जो है वो कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता, कोई भी इंसान आइडियल नहीं होता। अगर आप किसी इंसान को आइडियलाइज करते हैं और आपको लगता है कि वो इंसान परफेक्ट है, प्लीज आप उसके पास जाके बैठें और उससे पूछें कि उसको अपना ये आइडियल सेल्फ बनाने में कितना टाइम लगा, कितनी एफर्ट्स लगी, कितने उसके अंदर फ्लॉज थे जिनको उसने इम्प्रूव किया, और उसके बाद जाकर जो अभी उसका एक रियल सेल्फ आपके सामने है जिसको आप एडमायर कर रहे हैं, तो आज जो है वो आपके लिए एडमायरेबल है। तो अगर आप उस मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको एफर्ट्स पुट करनी होगी। लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर हम डिनाइल में होते हैं, हम अपने आप को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करते, और जब आप अपनी मिस्टेक्स को, अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट नहीं करते, आप चेंज नहीं कर सकते, आप ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते, आप उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते, आप वहीं पर रहेंगे जहां पर आप हैं। तो यहाँ पर लोगों को बजाय कि ये कि अपना फ्लॉज को हाइड करें और जो है वो अपना जो रियल सेल्फ है उसको सामने ना लेके आए, और जो अपनी कमियां हम उनको इतना हाइड कर लेते हैं कि हमारा जो ओरिजिन है, जो हमारा रियल सेल्फ है, वो भी हमारा फेक वाला बन जाता है, क्योंकि हमें इतनी आदत हो जाती है। तो कभी कभार जो हमारा एक रियल सेल्फ है और जो हमारा फेक सेल्फ है उसके अंदर जब कॉन्फ्लिक्ट आता है ना, तो आप देखेंगे यहाँ पर लोग आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार होते हैं, और फिर उसके बाद जाके देखिए आपके बहुत साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है जो अराइज होते हैं। दिस इज द रीजन। तो इसलिए जो आपका रियल सेल्फ है यू हैव टू एक्सेप्ट इट, और हाँ जहां पर आपके फ्लॉज हैं प्लीज उसको भी एक्सेप्ट करें। ये दुनिया परफेक्शनिज्म की जगह नहीं है, यहाँ पर आपने अपने ऊपर आप खुद को जैसा भी बनाना चाहते हैं, लेकिन हाँ ट्रू एफर्ट से, हार्डवर्क से, इंटेंशन से कोई भी स्किल है, कोई भी चीज आप सीख लें। आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं, आप बिल्ड कर सकते हैं। आपको बोलना अच्छा नहीं आता, आप अच्छा बोलना सीख सकते हैं। आपके पास नॉलेज नहीं है, आप नॉलेज गेन कर सकते हैं। कौन सी ऐसी चीज है जो आप नहीं सीख सकते? लेकिन लोग एक कंफर्ट जोन इख्तियार करते हैं, फेक एक अपने ऊपर जो है वो लिबादा ओढ़ के कि नहीं हम खुद को ऐसे ही प्रेजेंट करेंगे ताकि हमें लोग एक्सेप्ट करें। अगर हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या ये एक नेचुरल बिहेवियर होता है या ये लर्नड बिहेवियर होता है कि जो इंसान अपनी सोसाइटी में रहते हुए ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस ये इस तरह का जो बिहेवियर है वो अडॉप्ट करता है? जब बच्चा छोटा होता है ना तो वो अपने इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट देखता है। वो एक ब्लैंक स्लेट के साथ पैदा हुआ है और उसने अपने पेरेंट्स को जैसा बोलते देखा होगा, जैसा करता देखा होगा, वही एक्शंस बच्चे में रिपीट होंगे। तो एक बात यह है कि हमारा समटाइम्स लर्न बिहेवियर होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार अगर आपने कोई नेगेटिव बिहेवियर को लर्न भी कर लिया तो उसको अनलर्न भी किया जा सकता है। लेकिन कुछ चीजें होती है जो आप में नेचुरली बिल्ड होती हैं, जो आपके अंदर कुछ नेचुरल टैलेंट्स हैं, कुछ नेचुरल ट्रेट्स हैं आपके जो आपके इनबिल्ड हैं, तो आप उनके साथ भी जो अगर आपको लगता है कि वो मेरे ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो आपने कल्चरल और सोशल और घर का एनवायरनमेंट और बड़ों से आपने गलत और नेगेटिव बिहेवियर जो है उनको लर्न कर लिया,
तो उनको अनलर्न करें पहले। उनको आप अनलर्न करें, बिल्कुल आप अनलर्न कर सकते हैं किसी भी स्टेज पर। जैसे आपने चीजों को लर्न किया, हाँ अनलर्न करने में आपको एफर्ट ज्यादा पुट करनी पड़ती है, ज्यादा जो है वो आपको मुश्किलात आती है, लेकिन आप अनलर्न बिल्कुल उसको कर सकते हैं। अच्छा मुबशरा, ये हम तकरीबन हम सब लोग ही अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इस तरह का बिहेवियर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जब आप ओरिजिनल में कुछ और होते हैं और कुछ बनने की कुछ और कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये हमें साइकोलॉजिकली भी डैमेज कर रही होती है चीज़ें, या ये हमारी नफ्सियात पर किस तरह से असरअंदाज हो रही होती हैं? एक्चुअली ये तो है ही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये है ही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ना, कि जहाँ पर हम अपना रियल सेल्फ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे अंदर कुछ फ्लॉज हैं तो मैं वो पूरी सारा दिन यही कोशिश करूं कि अच्छा सर मसूद को मेरी ये बात पता ना चल जाए, सर मसूद के सामने मैंने ऐसा एक्ट करना है। जब मैं इतना कॉन्शियसली सोचूंगी कि मुझे एक्ट करना है, तो वो जो मेरा एक रियल सेल्फ है वो कहीं ना कहीं पीछे चला जाएगा, पीछे छुप जाएगा, कहीं छुप तो जाएगा, लेकिन ये मुझे जो अपना एक पर्सोना जो है आपको दिखाना है, पॉजिटिव इमेज जो आपके सामने प्रेजेंट करना है, उसको मुझे हर टाइम कॉन्शियसली होगा कि ये करना है, उसका भी स्ट्रेस है, हर वक्त मैं एंशियस रहूंगी। तो ये ऑलरेडी एक साइकोलॉजिकल आपका प्रॉब्लम है कि जब आप अपनी फीलिंग्स, अपने बिहेवियर, अपने फ्लॉज, अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट नहीं करते, तो उसके बाद आपका जो एक रियल सेल्फ आप उसको छुपा रहे हैं, तो उस पर काम ही नहीं कर रहे, तो ये पहले ही जो है वो लैक ऑफ एक्सेप्टेंस इंडिकेट कर रहा है कि आपके साथ कोई ना कोई नफ्सियाती मसला है। उसके पीछे बहुत ज़्यादा रीज़न हो सकती हैं। कुछ लोगों के ट्रॉमाज होते हैं, कुछ लोगों की ब्रोकन फैमिलीज होती हैं, कुछ लोगों का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है, उनको कहीं से होप नज़र ही नहीं आती। उनको ये लगता है कि अच्छा पहले तो हर जगह से मुझे अंधेरा नज़र आ रहा है जहाँ से मैं सारी चीज़ें सीख के आई हूँ, और अगर मेरे 4 दोस्तों को, मेरे कॉलीग्स को, या फिर मेरे चाहने वालों को ये भी पता चल गया कि मेरा अंदर ये नेगेटिव बिहेवियर है और मैं इस तरह की हूँ, तो ये लोग मुझे तो वैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वो जो एक सोशल एक्सेप्टेंस आपको चाहिए होती है ना, कल्चरल एक्सेप्टेंस, और 4 लोगों में आपको एक्सेप्टेंस चाहिए, लोग आपको एडमायर करें, लोग आपको रिस्पेक्ट दें, लोग अप्रूव करें कि आपका ये बिहेवियर ठीक है या गलत है, तो वहां पर जो है ना वो आकर ऑलरेडी आपके लिए एक साइकोलॉजिकल जो स्टेट है वो स्ट्रेसफुल है। आप ऑलरेडी किसी ना किसी नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं, और उसके बाद डे बाय डे यू विल सी कि आप ज्यादा नफ्सियाती मसाइल के शिकार होंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने ऊपर काम करें। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप डिस्कस करें लोगों के साथ कि हाँ, आप किसी सीनियर से डिस्कस कर सकते हैं, मेरे अंदर ये चीज़ जो है वो अच्छी नहीं है, तो मैं इसको इम्प्रूव कैसे करूँ। मैं अपनी बात करती हूँ, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मुझे अपना पता था कि मैं इमोशनली बहुत सेंसिटिव बंदी हूँ, और मैंने 3 साल पहले अपने एक प्रोफेसर है, मैंने उनसे डिस्कस किया कि मैं प्रोफेशनली बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ में इमोशनली मैं इतनी रिजिलियंट नहीं हूँ, मैं इमोशनली इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ। तो मैंने उसके ऊपर 2 साल प्रॉपर सर काम किया है, को देखा है कि किस तरह ग्रेजुअली जो है मुझ में चेंज आया। तो आपके अंदर अगर कोई भी ऐसा आपको लगता है कि कोई खामी है, उसको आपको इम्प्रूव करना चाहिए, तो आप उसको जरूर करें, लेकिन इसलिए प्लीज ना करें कि पब्लिक में 4 लोग और ये कल्चर और ये आपका सोशल स्टेटस और ये जो लोग हैं वो आपको बताएं कि यू आर वर्दी और नॉट। मेरा ख्याल है कि जब इंसान ये चीज़ सोच लेता है ना कि व्हाट विल बी द कॉस्ट, कि अगर मैं सच बता दूंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, जब वो ये समझ लेता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि भी एक इंसान चला जाएगा ना, छोड़ देगा आपको, बजाय इसके कि भी आप झूठ पे एक बुनियाद रखें और उसको झूठ को छुपाने के लिए सो और झूठ बोलें, तो मेरा ख्याल है कि वो आप वहाँ पे विन कर जाते हैं। कि अगर आप अपना असल पर्सनालिटी जो है वो अगले के सामने शेयर कर देंगे, तो शायद वो इंसान या वो जिस सोशल स्टेटस को आप एक्वायर करना चाह रहे हैं वो आपको इतनी स्पेस दे दें कि आप अपने आप पर काम कर सकें। तो अच्छा मुबशरा, इस तरह का बिहेवियर हम सोशल मीडिया पर भी देखते हैं कि हम रूटीन में चाहे जैसे भी हों, लेकिन जब हमने सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करना है तो हम कोशिश करते हैं कि भी फ़िल्टर्स भी प्रॉपर लगे हों, तस्वीरें भी एडिटेड हों। अगर हम किसी ऑफिस में बैठे हैं या वर्क स्टेशन पे बैठे हैं तो वो भी एक प्रॉपर डिसिप्लिन नज़र आए उसके ऊपर, चाहे वैसी चीज़ें मैसी हों, लेकिन जब हमने सोशल मीडिया पे चीज़ें पुट ऑन करनी है तो हम उसमें बड़ा उसको अरेंज करके रखते हैं। तो हम इसको भी इसी तरह के जो बिहेवियर है उसके साथ रिलेट कर सकते हैं? सर बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखिए कुछ लोग आपकी लाइफ में भी ऐसे होंगे जो रियल लाइफ में जैसे हैं वो अपना पोस्ट भी बिल्कुल एज इट इज करते हैं। बिल्कुल मैंने देखा है, मतलब वो बिल्कुल नहीं देखेंगे कि अच्छा मैंने कपड़े कैसे अच्छे पहने हुए, मेरे बाल बने हुए कि नहीं बने हुए, मैं कहाँ पर बैठी हुई हूँ या फिर मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ। आप जैसे हैं आप बिल्कुल वैसी ही चीज़ें पोस्ट करते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि रियल में पीछे बहुत तबाही चल रही है, लेकिन आप जो सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं वो बिल्कुल आपकी एक परफेक्ट लाइफ आप उसको दिखा रहे हैं, उसमें आपकी हर चीज ठीक है,
आपके फिजिकल अपीयरेंस, आपकी बॉडी, आपका जो साइड का एनवायरनमेंट है, एवरीथिंग इज लाइक परफेक्ट। तो बात यह है कि वहां पर उसमें भी आप एक साइकोलॉजिकल स्टेट में होते हैं कि जहां पर आपको दूसरे लोगों से अप्रूवल चाहिए कि अगर मैं ये सारी चीजें अप्रोप्रिएट और परफेक्ट वे में लगाऊंगा तो लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे। और एक्सेप्टेंस यह है कि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, और आपको लगता है कि अगर आप नेचुरली जरूरी नहीं है, किसी की जिंदगी में भी हर वक्त इतनी ऑर्गेनाइज चीजें नहीं रह सकती, इतना डिसिप्लिन नहीं रह सकता। इंसान कभी कभार डिफरेंट स्टेट में होता है, कभी ऑफ डेज होते हैं, कभी आप बहुत खुशहाल होते हैं, कभी चीजें अच्छी होती हैं, कभी चीजें बुरी नहीं दिल कर रहा होता है, मूड नहीं दिल कर रहा होता है। लेकिन आप जब सोशल मीडिया पर जो दिखा रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट दिखा रहे हैं। क्यों? ताकि कल्चर और सोशली आप एक्सेप्टेड हो, आपको रिस्पेक्ट मिले, लोग आपको जाने, लोग आपको एडमायर करें, डिसिप्लिन, लोग आपको समझेंगे आप बड़े डिसिप्लिन हैं और चीजों का ख्याल रखते हैं। लेकिन मुझे लगता है ऐसे नहीं, आपके अंदर एक ना जंग चलती रहेगी कि मेरा कौन सा सेल्फ जो है ना वो रियल है, वो वाला जो सोशल मीडिया पर है या वो वाला जो बैक ऑफ द स्टेज है। और ये कह सकते हैं कि इट्स अ स्टार्ट ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। कि जब आपको अपनी शनाख्त आप भूल जाते हैं या मस कर लेते हैं अपनी शनाख्त को कि भी हम क्या हैं। तो मुबशर जाने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर किसी के साथ ये इशू चल रहा है कि उसको ये लगता है कि यार मैं देखें कि इंसान जो भी कर ले, चाहे जितना भी मेकअप कर ले, जितनी भी बनावटी चीज़ें कर ले, हम जितना मर्जी किसी को इम्प्रेस करने के लिए अपनी पर्सनालिटी को चेंज कर लें, लेकिन एट द एंड हमारे अंदर एक चीज़ होती है ज़मीर जिसको कहते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं कह रहा होता है कि यार नहीं ये गलत है, तुम ऐसे नहीं हो। तो वो इंसान अपने आप से भी तो एक जंग लड़ रहा होता है ना। तो इस सारी जो साइकोलॉजिकल सिचुएशन है उससे निकलने के लिए अगर कुछ 4-5 टिप्स आप हमें बता दें कि क्या करना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आप जैसे भी हैं, मैं कहती हूँ आप में 99 बुराइयां हैं, आप में एक खूबी है, उस एक खूबी को पकड़ें और अपने आप को एक्सेप्ट करें। और आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि 4 लोग आके आपके लिए तालियां बजाएं, 4 लोग आके आपको जो है वो सर्टिफिकेट दें कि यू आर द परफेक्ट पर्सन ऑन द अर्थ। नहीं, आपने अपनी सेल्फ वर्थ को खुद आइडेंटिफाई करना। नोबडी कैन डिफाइन योर वर्थ। बिल्कुल। आप अगर अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपनी मिस्टेक की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप इंप्रूव नहीं कर सकते, आप फेल ही होंगे। आप अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं करें तो लोग तो डेफिनेटली नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो आप जैसे हैं, चाहे आप फेल हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसे आप हैं। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि आपकी लाइफ में जब भी कोई पर्सन आए, आपको लगे कि वो मुझे सोशली एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता, वो मुझे रिस्पेक्ट देता है कि नहीं देता, वो मुझे अप्रूवल देता है कि नहीं देता, मैं उसको एडमायर कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ, वो मुझसे इंस्पायर होता है कि नहीं होता, सबसे पहले लोगों के साथ बैठकर अपनी वीकनेसेस की बात करें। सर आप में स्ट्रेंथ है, मुझ में स्ट्रेंथ है, हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा होगा, मैं आपको फायदा दे रही हूँ, आप मुझे फायदा दे रहे हैं, बहुत अच्छा चल सकते हैं, 10 साल अच्छा चल सकते हैं। लेकिन हमारी बॉन्डिंग कितनी अच्छी है, रिश्ता कितना स्ट्रांग है, हम एक दूसरे की जेन्युइनली कितनी ऑनर करते हैं, ये तब पता चलेगा जब मैं आपको अपना नेगेटिव इमेज, अपनी वीकनेसेस आपके सामने ला के रखूंगी। तो लोगों से सबसे पहले बजाय हाइड करने के, वीकनेस सबसे पहले डिस्कस करें। यहाँ पर क्या होगा कि आपकी वो जो इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, आपकी एनर्जी, आपका टाइम, वो बचेगा। मैं थोड़े दिन पहले भी अपनी दोस्त से एक बात करी थी, मैंने कहा आजकल का वो दौर है, आप बेशक 7 साल के किसी ताल्लुक में या 6 साल में या 4 महीने में, जितनी जल्दी हो सके आप आजमा लें, ताकि आपका जो बकिया का टाइम है ना वो बच जाए। और आपने इसमें क्या है, बताएं कि मुझ में ये फ्लॉज हैं। अच्छों के साथ तो सारे चलते हैं, मुश्किल तो उसके साथ है जो बुरा इंसान है, मुश्किल तो उसके साथ है जिसके अंदर खामियां ज्यादा हैं, खूबियां कम। और यहाँ पे मेरा ख्याल है कि बड़ा क्लियर एक डिसीजन हो जाएगा कि आपने कोई बंदा आपके लिए कितना मीनिंगफुल है, क्योंकि जो बंदा आपको आपकी वीकनेस के साथ एक्सेप्ट करेगा ना, वो फिर उसको दूर करने के लिए उस पर भी काम करेगा और आपको भी उसमें हेल्प आउट करेगा करने के लिए चीज़ें। सर अगर तो मैं समझती हूँ कि मेरे साथ जेन्युइन लोग ही वो हैं कि आप मुझ में कोई खामी देखें तो आप 4 लोगों को ये ना जाके बताएं किसके अंदर ये खामी है, बल्कि आप मेरे पास हैं और के मुबश्शर आप में ये वाली खामी है, आप इसको इस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। और कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, और अगर आप एक लर्निंग स्टेज पर हैं तो आप ये समझेंगे कि सर मसूद मेरी भलाई की बात कर रहे हैं, तो उसने मुझे आके अकेले में बताया कि इन चीजों को इम्प्रूव कर लो, तो ये एक हमारा जो है वो अच्छा और पॉजिटिव बॉन्ड है। लेकिन वहां पर क्या, जहां पर मैं ऑल टाइम आपकी तारीफें करती रहूं और मैं बताती रहूं कि आपके अंदर सारी चीजें परफेक्ट है, और आप एक खुमार में रहे कि मैं तो हुई परफेक्ट इंसान, मेरे अंदर कोई मसला है ही नहीं, और वो जो मैंने एक परसोना रखा हुआ है और जो दूसरों को नजर आ रहा है वो तो बिल्कुल मेरा ठीक काम कर रहा है। तो और वो मेरा ख्याल है कि जब वो खौल उतरेगा
और वो हकीकत तो छुपती नहीं है, बिल्कुल कहीं ना कभी ना कभी जब यहाँ होगी तो वो ज़्यादा पेनफुल होगा। बिल्कुल पेनफुल होगा। तो बशा आपके जो हल्का अहबाब है तो उसमें भी इस तरह का बिहेवियर लोगों का होता होगा, तो आप किस तरह से आइडेंटिफाई करती हैं लोगों को? मुझे इस पर बड़ा अच्छा एक शेर याद आ रहा है, जो मेरे पास डिग्री है नफ्सियात की, जो मेरे पास डिग्री है नफ्सियात की, रवैया कैसे बदलते हैं हम समझते हैं। वाह वाह वाह। तो इसमें जो मुझे लगता है कि हमारे हल्का अहबाब में जितने भी लोग हैं, सबसे पहले है कि हम लोगों को जज नहीं करते। मैं लोगों की जो पेन है उनको अंडरस्टैंड करती हूँ। कुछ लोग सामने बहुत हंस रहे होते हैं, लेकिन मुझे पता होता है कि वो क्या सफ़र कर रहे हैं या क्या उनकी लाइफ में जो है वो पेनफुल चीज़ें चल रही हैं, वो किस मुश्किल दौर से गुजर हैं। तो आप हमेशा जो है वो लोगों को उनके बुरे टाइम में भी उनके साथ रहें और उनके अच्छे टाइम में आप उनको मोटिवेट करें। और कभी भी कोई भी इंसान आपकी ज़िंदगी में 100% परफेक्शन के साथ नहीं आ सकता। यहाँ पर लोगों को लगता है कि अगर आप मुझे फ़ायदा नहीं दे रहे तो आप बुरे हैं, ऐसा नहीं है। लोगों के रवैये आपको अगर फ़ायदा नहीं दे रहे, आपको दुख पहुंचा रहे हैं, तो आप ये देखें कि आप उनसे डिस्टेंस इख्तियार कर लें, अगर आप उन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम दूसरों को जज करते हैं, बुरा भला कहते हैं और उन्हीं की डिस्कशन जो है बाकी लोगों से जाके करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर आप खुद को भी एक नेगेटिव एनर्जी में लेके आ रहे होते हैं। तो वहां पर ना आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी दूसरों में ट्रांसफॉर्म हो रही है, ना आप दूसरे बंदे को फायदा दे रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे बस यही है कि आप दूसरों के जो रवैये हैं उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। और जब हम इस चीज को नॉर्मलाइज करेंगे ना, कि फॉर एग्जांपल मुझे में कोई खामी है, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत कम है और मुझे सर मसूद ऐसे एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मेरा कॉन्फिडेंस कम है, तो हम इस चीज को अपनी सोसाइटी में नॉर्मलाइज करना शुरू करेंगे कि हम रियल सेल्फ को भी एक्सेप्ट करते हैं। तो जस्ट बी रियल हु यू आर, ठीक है। और हाँ, कोई चीज है तो आप उसको इम्प्रूव कर लें। लेकिन ये हमारी ही सोसाइटी ने, डिजिटल इस वर्ड ने इतना चीजों को आइडलाइज कर दिया है कि हम सही चाहते हुए भी, करते हुए भी हम वो सेल्फ लेके आते हैं जो को तस्लीम करने के लिए हम राजी बिल्कुल लैक ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया हमें। नाज़रीन, जाने से पहले मैं तो यही कहना चाहूँगा कि लोगों के रवैयों की खातिर अपनी आइडेंटिटी को मस्ख ना करें, अपनी शनाख्त को मस्ख ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए, अगर हम इसको देखें कि भी अगर हम किसी को बता देंगे कि आपके अंदर ये फ्लॉ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज क्या होगा कि आप से वो जो इंसान या वो जो जिस इन्वायरमेंट में आपसे अपना आप एक्सेप्ट करवाना चाह रहे हैं वो नहीं होगा। बजाय इसके कि आप अपनी जो बाकी टाइम है सारा वो अपनी जो फ्लॉज हैं उनको छुपाने के लिए लगाएं, तो उनको पहले बताएं कि आपके अंदर ये मसला है, उसको खुद भी एक्सेप्ट करें और उस पर उस काम करें, उसको दूर करें, बजाय इसके कि आप अपनी शनाख्त को मस्ख करते रहें। तो ये आपकी ज़िंदगी के लिए ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है। आज की पॉडकास्ट से इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ लाने के बाद।